नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी देंगे जो शायद आपको कहीं मिलेगा और ये जानकारी है सऊदी अरब में जो हज यात्रा है, उसमें तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो हज से जुड़ी हुई जानकारी है कि इस बार सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है और इसमें बच्चों की यात्रा पर प्रतिबंध है, सिंगल वीजा एंट्री और किश्तों में भुगतान जैसे नियम है। सऊदी का तर्क है कि भीड़ कम करने की वजह से यह निर्णय लिया गया। हालांकि एक दौर ऐसा भी था जब किसी अमीर व्यक्ति के साथ हजारों लोग हज यात्रा पर चले जाते थे और ऐसा ही एक अमीर मुसलमान मनसा मूसा हज यात्रा पर अपने साथ 60,000 लोग, 12,000 गुलाम, सैकड़ों ऊंट और सोने की सिल्लियां लेकर पहुंचा। मनसा मूसा अफ्रीका के माली साम्राज्य का प्रमुख था और इस साम्राज्य में आधुनिक युग के माली, गिनी, सेनेगल, नाइजर और मारिटानिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। मनसा मूसा के शासनकाल में साम्राज्य ने बेशुमार दौलत और ख्याति पाई। मनसा इस साम्राज्य का 9वां शासक था जिसने 1307 से 1332 तक शासन किया। अब अमीर कैसे बना साम्राज्य, ये समझिए। मनसा ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक समय में अपनाई जा रही रणनीतियों का ही सहारा लिया था और उस समय मुख्य व्यापार सोने नमक का होता था, जिसका मुख्य मार्ग माली साम्राज्य से होकर गुजरता था और यही मार्ग भूमध्य सागर और अरब को दुनिया से जोड़ने वाला था। माली साम्राज्य ने इस मार्ग को नियंत्रित किया। भौगोलिक हालात का फायदा उठाकर माली ने व्यापार शुल्क निर्धारित किए और राज्य के खजाने को व्यापार शुल्क से ही भर दिया, बिजनेस टैक्स की वजह से। मनसा मूसा की मक्का यात्रा वाली जो माली साम्राज्य ने तकरीबन एक दशक तक शासन के बाद मक्का मूसा हज का फर्ज निभाने निकला और जब वह इस यात्रा पर गया तब दुनिया को पता चला कि मक्का मूसा और माली साम्राज्य कितना अमीर है। इतिहासकार ये लिखते हैं कि मनसा के साथ एक पूरा जुलूस था जिसमें 60,000 से ज्यादा लोग थे। इसमें से 12,000 तो अकेले गुलाम ही थे और इसके अलावा सैकड़ों ऊंट भी इस जुलूस में शामिल था। 500 गुलामों के हाथ में सोने की सिल्लियां थी। जुलूस का सबसे जो मुख्य आकर्षक अट्रैक्शन था, वे 500 गुलाम थे जो सोने के सिल्लियां लेकर चल रहे थे। जिसके अलावा ऊंटों का भी बहुत बड़ा सोना लदा हुआ था ऊंटों पर। न्यूयॉर्क विबी के प्रोफेसर और पश्चिम अफ्रीका के इतिहासकार हैं माइकल ए गोमेज के तरफ से आर्टिकल में प्रकाशित किया गया कि रिपोर्ट में दावा किया गया कि उस वक्त जो सोना मनसा मूसा हज लेकर गया था वो करीब करीब 18 टन से ज्यादा था। शक्ति प्रदर्शन के साथ सहायता भी मनसा मूसा का ये जुलूस जो था उस समय दुनिया में चर्चा का केंद्र बना था और ऐसा कहा जाता है कि मनसा इस जुलूस के बहाने शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था। हालांकि सिर्फ यही उसका मकसद नहीं था। मनसा माली से मक्का जाने के लिए आधुनिक मारिटानिया, मिस्र और अल्जीरिया के रास्ते से गुजरा था। रास्ते में उसे भी जरूरतमंद या गरीब मिला और उसे सोना देकर उसकी मदद की और जब मिस्र के केंद्र काहिरा, जो कि अब राजधानी है, वहां पहुंचा था तब उसने वहां लोगों की इतनी मदद की कि उस साम्राज्य की अर्थव्यवस्था ही बिगड़ गई थी और इस यात्रा से मनसा के साम्राज्य में बढ़ोतरी हुई और मूसा प्रतिष्ठित आदमी में गिना जाने लगा और उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। आपको ये कहानी क्यों बनाए? क्योंकि आपको हमारा मकसद होता है हमारे आपके लिए कि हम ऐसी कहानी लाएं जिसका जिक्र आपके पास ना हो, ऐसी जानकारी लाएं जिसका जिक्र कहीं ना हो। आप जब बुक पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, तभी आपके पास आएगा। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें जानकारी निकल कर आती है। तो मैं सोचता हूँ कि आपके लिए कुछ नई चीज लाई जाए जो आपको आप तक जानकारी पहुंचे। तो ये मनसा मूसा की कहानी शायद आपने सुनी हो और जो कैसे ये हज यात्रा के लिए ऊंट और 50-60 हजार गुलाम को लेकर पहुंचा था, कैसे एक गरीब साम्राज्य से एकदम अमीर बन गया था, इन सारी चीजों को लेकर हमने आप तक जानकारी पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको हमारी जानकारी आसान भाषा में समझ में आ रही हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल पे कमेंट भी जरूर करिए। आपके पास कोई टॉपिक हो तो भी बताइए हमें और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिए।